नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर पूरी तरह से संपन्न हुआ। तो देखिए दोस्तों, आंसर की पूरी तरह से आप लोग मिला लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 125 प्रश्न है, 125 प्रश्नों का पेपर था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिस पर प्रश्न है जो इसमें डाउट में है, केवल डाउट में है। तो जो तत्काल में जो मिल जा रहा है वह आप लोग मिला लीजिए, वह आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और कुछ प्रश्न आपको बाद में बताए जाएंगे अगली शिफ्ट में, तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। तो तत्काल में जो सही है वह आप लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश होगा? तो यह होगा आपका भीष्म पर्व, विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, विकल्प सी। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर की अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो शायद यह राल्फ फिच हो सकता है। एकाविका मोसेरात और राल्फ फिच दो ही अंग्रेज आए थे। तो एकाविका मोसेरात तो है नहीं, तो राल्फ फिच शायद हो सकता है। मिला लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो रायचूर दोआब था, रायचूर दोआब। अगला प्रश्न देखिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। प्रश्न 6, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो अकबर के द्वारा। प्रश्न 7, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा और लेख थे? तो महाअक्ष पटलाध्यक्ष, विकल्प सी है। निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबुद्दीन से लेकर अकबर के शासनकाल के 40वें वर्ष तक का जानकारी मिलती है? तो मुंतकब उल तवारीख है। और आप लोग बताइएगा भी कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डाउट वाले हैं, जो तत्काल में आंसर मिल नहीं रहा है, तो मैं नहीं बता पाया आपको। लेकिन तत्काल में जो आंसर एकदम परफेक्ट है वह मैं बता रहा हूँ आपको। द नवाब नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह शायद अल्मीडा हो सकता है। 60-70% उम्मीद है कि यही होगा, अल्मीडा। बाकी आप लोग अपने तरीके से भी चेक कर सकते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विकल्प डी जो है यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो यह भी आपका डाउट वाला है। लेकिन राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम 2 ही लोगों ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी। तो राजेंद्र प्रथम ऑप्शन में नहीं है, तो राजराज प्रथम ही हो सकता है, जहां तक उम्मीद है। 60 से 70% उम्मीद है राजराज प्रथम होना चाहिए, बाकी आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 12, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विजन डेवरिजो ने शुरू किया था, विकल्प ए। वैदिक काल में किसी अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता है? तो अग्नि को। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह गोप होना चाहिए। बाकी आप लोग मिलाइएगा, अपने तरीके से भी मेहनत कर लीजिएगा। प्रश्न 15, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो यह कंजर्वेटिव पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे, 90% उम्मीद है, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। प्रश्न 16 देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो ऐबक को, क्योंकि ऐबक ही विद्वान था। बाकी रजिया इल्तुतमिश थे तो दोनों लोग विद्वान नहीं थे। मोहम्मद तुगलक विद्वान था, लेकिन वह उसके अंदर विरोधाभास था, तो यह ऐबक ही होना चाहिए। प्रश्न 17, किसने पुस्तक द गिफ्ट टू मोनोथिसिस का परिचय किया है? तो यह राजा राम मोहन राय हैं, राजा मोहन राय, एक ईश्वरवादियों के लिए उपहार, विकल्प सी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न 18, 1857 में देव समाज की स्थापना कहाँ की? देव समाज की स्थापना किए थे शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, लेकिन यह कहाँ हुआ था? तो यह बॉम्बे भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा है बॉम्बे। आप लोग मिलाइएगा, अपने तरीके से भी चेक कर लीजिएगा। प्रश्न 19, नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो यह महावीर जैन से संबंधित है, नीति प्रकरण शायद। प्रश्न 20 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प भी। जो परफेक्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो दुविधा है वो भी आपको बता रहा हूँ, और जो एकदम दुविधा है मैं छोड़ भी दे रहा हूँ। प्रश्न 21, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो यह आपका बुगरा खां हो सकता है, बाकी आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 22 देखिएगा, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो यह प्रश्न सी था, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था, बाकी नहीं है। प्रश्न 23 देखिएगा, किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी या लाजा मगधे कहा है? तो भाबरू शिलालेख में, विकल्प बी। प्रश्न 24, लखनऊ में से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में तो बेगम हजरत महल ने किया था। प्रश्न 25, मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? तो यह फलक संस्कृत से संबंधित है, फलक से। प्रश्न 26, देवी चंद्रगुप्त नाटक का लेखक कौन था? तो विशाखादत्त थे, विशाखादत्त।
प्रश्न 27, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव का दिखता है। तो यह आपका दुविधा वाला प्रश्न है, आप लोग देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इसका मैं जो भी आपके संदेहात्मक प्रश्न है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के बेटों के हत्या का जिम्मेदार था। तो वह था हडसन। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्न पुरास्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो यह तीनों हैं, माहेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। प्रश्न 30 देखिएगा, राजवाही एवं उलूखानी थी तो फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहर है। 80-90% उम्मीद है दोस्तों यही होना चाहिए, विकल्प सी। आप लोग चेक करिएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं मिला कि मैं आपको चेक करके बताऊं। जो मुझे परफेक्ट लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, और जो मुझे लग रहा है 80 से 90% यही प्रश्न होना चाहिए। आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 31 देखिएगा, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था और राजकीय कोषागार का अध्यक्ष होता था सन्निधाता। विकल्प ए जो है वो सही है आपका। प्रश्न 32 देखिएगा, निम्न युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यही प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस से संबंधित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला सेपिल की संधि से संबंधित है, और पेरिस की संधि से क्या था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो यही सम्मिलित नहीं है, विकल्प ए। प्रश्न 33 देखिएगा, किसने अमीर सादा की नियुक्ति की थी। अमीर सादा जो 100 गांव का प्रधान था, इसकी नियुक्ति किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। विकल्प ए है, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 34 देखिएगा, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ है। तो फतेहपुर सिकरी है। यह आपका अमीर सादा की नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 35, भीमबेटका में किस काल में पाषाण चित्रों का बनना शुरू हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में। विकल्प ए। प्रश्न 36, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक और तत्वबोधिनी पत्रिका दोनों देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, विकल्प सी। प्रश्न 37 देखिएगा, हिबिस्क के सिक्कों पर अंकित अहुरु मजदा देवता का संबंध किसका है। तो अहुरु मजदा वरुण देवता को कहा जाता है, जो पारसियन देवता हैं, पारसी देवता, मतलब वरुण देवता को हुई पारसी में अहुरु मजदा कहा गया है। तो विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 38, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की क्षेत्र को क्या कहते थे। तो गोष्ठ कहते थे। खल मतलब खलिहान होता है, खिले मतलब ऊसर भूमि होता है, क्षेत्र का मतलब खेत। तो 2 कृषि योग्य भूमि के जो क्षेत्र है वह गोष्ठ है, विकल्प ए। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया था। तो लाला लाजपत राय ने दिया था, सेफ्टी वाल का सिद्धांत। प्रश्न 40 देखिएगा, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप। यह आपका दुविधा वाला प्रश्न है, आप लोग देखिएगा, लेकिन इसमें आपको बता दें यह आपका 13वां शिलालेख या कलिंग, या ए भी नहीं होगा, सी डी में कोई हो सकता है, आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 41 देखिएगा, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी। तो रामदास को, गुरु रामदास को दिया था, विकल्प बी। प्रश्न 42, दिल्ली के किस सुल्तान को ठगों का दमन किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, विकल्प बी। प्रश्न 43, कारले भोज एवं कारले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित हैं, विकल्प ए, महाराष्ट्र के लोनावाला में है। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी। तो देखिए यहाँ पर सूरसेन की राजधानी है मथुरा, अस्मक की राजधानी है पोटली, कंबोज की राजधानी है राजपुर, गांधार की राजधानी तहसीला। लेकिन यहाँ पर पुष्कलावती लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूज हो रहा है मुझे, तो अस्मक होना चाहिए। आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा, क्योंकि ये चारों राज्य की राजधानियाँ तो कुछ अलग हैं, शायद बी हो, आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा। प्रश्न 45, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ मुमालिक जाना जाता था। यह महालेखाकार था मुशर्रिफ मुमालिक, विकल्प डी। प्रश्न 46 देखिएगा, दक्कन एग्री यह रिलीफ एक्ट जो है यह 1879 होना चाहिए, 1879, आप लोग चेक करिएगा, 1879 होना चाहिए शायद। प्रश्न 47 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था। तो बुक्का प्रथम ने भेजा था, बुक्का प्रथम, विकल्प सी। प्रश्न 48 देखिएगा, 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था। तो यह सर चार्ल्स नेपियर ही होना चाहिए, आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 49 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभाजित था। तो प्रांतों के विभाजन मंडलों में होता था। प्रांत जो होते थे, प्रांतों को ही मंडल कहा जाता था। तो मंडल पहले आएगा, फिर वलनाडु आएगा, फिर नाडु आएगा, फिर नाडु के बाद कुर्रम आएगा, इस तरह आएगा। तो यह आपका वलनाडु है, लेकिन मंडलम है, लेकिन वलनाडु नहीं है। इसमें वलनाडु नहीं है तो छोड़िए, उसके बाद नाडु है, तो मंडलम और वलनाडु ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंडलम वलनाडु है। तो यह आपका विकल्प डी ही होना चाहिए। ए और डी में से कन्फ्यूजन है, लेकिन डी ज़्यादा परफेक्ट है, आप लोग चेक करिएगा, डी। प्रश्न 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने तो प्रतिबंध लगाया था, लीटन ने तो जबरदस्त प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड एडम्स ने भी प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, विकल्प सी। प्रश्न 51 देखिएगा, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्न की तरफ बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। तो यह इंद्र हो सकते हैं, इंद्र, विकल्प ए। प्रश्न 52 देखिएगा, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया। तो यह स्कंदगुप्त हो सकते हैं, 50% उम्मीद है, आप लोग चेक करिएगा, ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ। प्रश्न 53 देखिएगा, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था। तो महाधर्मरक्षित को भेजा था, और महारक्षित को भेजा था यूनान में।
प्रश्न 54 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार किसने लिखा था तो यह पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। कांग्रेस का इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखे थे पट्टाभी सीतारामैया। प्रश्न 55 देखिएगा, बौद्ध शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है तो करंडय ताम्रपत्र लेख में हुआ है, विकल्प सी। यह आपका यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, आप लोग चेक करिएगा। प्रश्न 56 देखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी तो 1815 में हुई थी, विकल्प सी, राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रश्न 57, ये आपका प्रश्न 57 आराम से देख लीजिए, बहुत लंबा लिखा हुआ है, तो यह आपका सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान, और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ हिंदुस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन बनाते हैं, तो विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 58 देखिएगा, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, यह आपका कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है तो यह पैसरा होना चाहिए, क्योंकि बागोर जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, सराय नाहर राय भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है, यह आपका पैसरा होना चाहिए, पैसरा। प्रश्न 60 देखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था तो यह आपका विकल्प ए जो है यह आपका सही है, विकल्प ए होना चाहिए आपका, विकल्प ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। प्रश्न 61 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में दिखता है कि राजआज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती है केवल एक भाग को छोड़कर तो दक्षिणी भाग को छोड़कर, विकल्प डी। प्रश्न 62, ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया तो वहाँ के कुलपति कौन थे तो सीलभद्र थे, सीलभद्र, विकल्प बी। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा था तो चीन में एक दूतमंडल भेजा था कुलोतुंग प्रथम ने, 72 दूतमंडल भेजे थे एक साथ, 72 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुलोतुंग प्रथम, विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चलिए मैं अगला मैं इसके बाद का मैं दे रहा हूँ 15-20 मिनट में ही दे रहा हूँ, पहले आप लोग इसे देख लीजिए। धन्यवाद आप लोग को।